Good morning, dear students. Today we are going to revision chapter number 1. That chapter name is The Story of Village of Palampur. Students, इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है द स्टोरी ऑफ विलेज ऑफ पालमपुर इसके बारे में रिवीजन करेंगे. ओके. Students, we have already covered in previous video. Students, this video like a revision. Students, हम लोगों ने previous video में इस टॉपिक को हम लोग पढ़ चुके हैं. इस वीडियो के माध्यम से आज हम इसमें रिवीजन करेंगे. ओके. A story of a hypothetical village called a पालमपुर. स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं ये जो गांव है एक हाइपोथेटिकल है यानी कि काल्पनिक है. ऐसी कोई गांव भारत के अंदर नहीं है. जो आप पालमपुर नाम सुन रहे हैं ऐसी कोई गांव भारत के अंदर नहीं है. टू इंट्रोड्यूस सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिलेटिंग टू प्रोडक्शन, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी, ट्रांसपोर्ट एट्सेट्रा आर कैरिड आउट ऑन अ लिमिटेड स्केल इन द विलेज. स्टूडेंट्स, जैसे कि आप यहाँ पर इंट्रोड्यूस सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे. कॉन्सेप्ट्स का मतलब है कि इस गांव के अंदर आप देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, डेयरी के बारे में, ट्रांसपोर्ट के बारे में देखेंगे. और इस गांव के अंदर देखेंगे कि चीज़ें लिमिटेड हैं लेकिन लोग तब भी उसमें काम कर रहे हैं. वेरियस रिसोर्सेज कंबाइन टू प्रोड्यूस एंड डिस्क्राइब गुड्स एंड सर्विस इन द विलेज. इस गांव के अंदर बहुत सारे स्रोत आपको देखने को मिलेंगे जो प्रोड्यूस करते हैं, गुड्स में तब्दील इसको करते हैं और उनका सर्विस करते हैं इस गांव के अंदर. स्टूडेंट्स, अब हम लोग इस गांव के बेसिक कॉन्सेप्ट को जानें. पालमपुर इज़ अ स्मॉल विलेज वेल कनेक्टेड विथ नाइबरिंग विलेज एंड टाउन्स लाइक रानीगंज. पालमपुर क्या एक छोटा सा गांव है जो वेल कनेक्टेड है नाइबरिंग विलेजेस. उनमें से एक टाउन है जिसका नाम है रायगंज, उससे वो क्या है कनेक्ट है. बुलॉक कार्ट्स, तोंग्यास, बोग्यास, मोटरसाइकिल, जीप्स, ट्रैक्टर्स एंड ट्रक्स, टाइप्स ऑफ विजिबल ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज आर अवेलेबल ऑन द रोड ऑफ पालमपुर. स्टूडेंट्स, अब स्टोरी ऑफ विलेज ऑफ पालमपुर में पालमपुर एक हाइपोथेटिकल विलेज है. इस हाइपोथेटिकल विलेज के अंदर ही आप कल्पना करिए कि उस गांव के अंदर बुलॉक कार्ट्स, तांगोस, बोग्यास, मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर्स एट्सेट्रा आपको देखने को मिल रहे हैं. जो कि इससे ये पता चल रहा है कि उस गांव की सड़कें भी काफ़ी अच्छी हैं. This village has 2 primary and 1 high school and also has a primary health center run by the government and 1 private dispensary. इस गांव के अंदर आपको 2 प्राइमरी स्कूल दिखाई देंगे और एक हाई स्कूल है. इसके साथ ही साथ एक प्रारंभिक हेल्थ सेंटर यानी कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी है जो कि सरकार के द्वारा चलाई जाती है. इसके साथ ही साथ इस गांव के अंदर आपको एक प्राइवेट डिस्पेंसरी देखने को मिलेगी. And about 450 different caste families are living here. Out of them, 80 upper caste families have land majority in this village. 1/3 of total population is covered by scheduled caste. Students, इस गांव के अंदर आपको 450 डिफरेंट कास्ट फैमिलीज आपको देखने को मिलेंगे. अगर इस गांव की बात करें जो 80% ऐसे लोग हैं यानी कि 80% ऐसे हैं जो अपर कास्ट फैमिलीज़ के हैं और उनके पास पर्याप्त मात्रा में भूमि है. और 1/3 पॉपुलेशन जो है वो क्या है शेड्यूल कास्ट के हैं. मोस्ट ऑफ द हाउसेस हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शंस. जो पालमपुर जो है वो क्या एक हाइपोथेटिकल विलेज है. उस हाइपोथेटिकल विलेज के अंदर क्या है सबके पास क्या है इलेक्ट्रिक कनेक्शंस हैं. स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, शॉपकीपिंग एंड फार्मिंग आर द प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ ऑफ द विलेज ऑफ पालमपुर. इस गांव के अंदर आपको स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग देखने को मिलेंगी क्योंकि इस गांव के अधिकतर लोग क्या करते हैं खेती करते हैं. तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी इन तीनों सेक्टर को इस गांव में आप देख सकते हैं. इस गांव में आप ट्रांसपोर्ट को देख सकते हैं, शॉपकीपिंग को देख सकते हैं, फार्मिंग को देख सकते हैं. और ये सब कहाँ होती है पालमपुर के अंदर. Organization of production.
स्टूडेंट्स, अब आप ऑर्गेनाइजेशन और प्रोडक्शन को समझेंगे। द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज द प्रोड्यूस गुड एंड सर्विसेज। जो संगठन होता है, यानी कि जब कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है वो प्रोड्यूस करता है, या तो गुड्स का काम करेगा या तो सर्विस का काम करेगा। लैंड, लेबर एंड कैपिटल आर रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन। नेचुरल रिसोर्सेज फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द लैंड एंड वाटर। अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि कोई एक, फॉर एग्जांपल अगर आप फैक्ट्री बैठाते हैं तो आपको क्या चाहिए? लैंड, लेबर एंड कैपिटल आपको रिक्वायर्ड होंगे। इसके साथ ही साथ नेचुरल रिसोर्सेज जो प्रकृति के द्वारा हमें उपहार में मिलती है, वी गेट फ्रॉम द नेचर, जो हमें प्रकृति के द्वारा मिलती है, लाइक लैंड एंड वाटर जो हमें प्रकृति के द्वारा से मिलती है, इनका हम लोग यूज़ कर सकते हैं। For labor intensive industries, labor is required for the financial aid, capital is required. Students, जब हम कोई फैक्ट्रीज बनाते हैं या फैक्ट्रीज को बैठाते हैं या कुछ भी जब बनाते हैं तो हमें लेबर की ज़रूरत पड़ती है। लेबर इज़ रिक्वायर्ड एंड द फाइनेंशियल फॉर द फाइनेंशियल एड, यानी क्या है कि अगर हम कोई फैक्ट्री बना रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है हमें लेबर की आवश्यकता होगी। और कैपिटल इज़ रिक्वायर्ड, कैपिटल का मतलब ये होगा कि पैसे, यानी कि हमें फाइनेंशियल एड की ज़रूरत पड़ेगी और पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। यानी कहने का तात्पर्य है कि अगर हम कोई काम करते हैं, यानी ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, यानी कि पोस्ट कॉप पे भी काम करते हैं, तो हमें लेबर, लैंड और कैपिटल की आवश्यकता होगी। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन और प्रोडक्शन को समझ रहे हैं, अब आप समझेंगे वर्किंग कैपिटल क्या होता है, फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है और ह्यूमन कैपिटल क्या होता है। सबसे पहले हम समझते हैं वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल इंक्लूड्स रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड। ओके, मतलब वर्किंग कैपिटल वो होता है जिसमें कच्चे माल का यूज़ किया जाता है और साथ ही साथ पैसे की आवश्यकता होती है, उसे वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है? फिक्स्ड कैपिटल इंक्लूड्स टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स। स्टूडेंट्स, फिक्स्ड कैपिटल्स का मतलब ये होता है कि जहाँ पर टूल्स, मशीन्स और बिल्डिंग क्या होते हैं? फिक्स्ड होती है। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। मान लीजिए कोई फैक्ट्री है, फैक्ट्री में वहाँ पे स्वाभाविक सी बात है वहाँ टूल्स होंगे, मशीन्स होंगी और बड़े बड़े बिल्डिंग्स होंगे। तो जो फैक्ट्री के अंदर ये चीज़ें हैं तो वो उसे कोई हटा नहीं सकता, तो वो हो गया फिक्स्ड कैपिटल। ओके, जब वहाँ पे कोई मटेरियल का यूज़ किया जा रहा है तो वो हो गया वर्किंग कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल क्या होता है? ह्यूमन कैपिटल मीन्स दैट लेबर इज़ आल्सो रिक्वायर्ड द सेलिंग अ पर्पस। मतलब जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं या तो किसी भी तौर पे काम कर रहे हैं या बेचने का काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, तो ये हो गया ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल को हम लोग दो भागों में बांटते हैं, एक होता है स्किल्ड, दूसरा होता है अनस्किल्ड, जिसे हम वीडियो में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।